एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, मैं कौन हूं, इसका आभास मुझे कैसे होगा। यह प्रश्न है कि अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को यह पता करने के लिए कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप को जानना है तो सबसे पहले एक छोटे से बच्चे को ध्यान से देखें। कोई नवजात शिशु अगर तुम्हें दिखाई दे घर में या घर के आसपास, आस पड़ोस में या राह में चलते हुए, कोई बच्चा जो अभी कुछ दिनों पहले पैदा हुआ, उस बच्चे में अपने आप को प्रक्षेपित कर दें, उस बच्चे में अपने आप को डाल दें और फिर ध्यान से महसूस करें कि अगर तुम यह हो तो तुम कौन हो। तुम्हारा नाम क्या है। इस बच्चे का अभी कोई नाम नहीं, इस बच्चे की अभी कोई जाति नहीं, इसका कोई अभी गोत्र नहीं, इसका अभी कोई वंश नहीं, इसका अभी कोई देश नहीं, इसका अभी कोई समाज नहीं, इसकी अभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, इसकी अभी कोई डिग्री नहीं, इसको अभी कुछ भी पता नहीं कि यह कौन है। अगर तुम अपने आप को इसकी जगह पर रख सको तो फिर अपने से पूछो, प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं। अगर मैं यह नवजात शिशु हो था, एक वक्त पर तो मैं भी यही था, और अगर मैं यह नवजात शिशु था तो फिर मेरा नाम क्या है। अगर मैं यह नवजात शिशु हूं तो मैं इस संसार में क्या करने के लिए हूं। अगर मैं यह नवजात शिशु हूं तो मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है। क्योंकि अभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं या मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं या मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, कमाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरे पास यह डिग्रियां हैं, यह पढ़ाई लिखाई है मेरी। अभी मैं अपने आप को इस संसार के सामने पेश करना चाहता हूं कि मैं यह हूं। मैं अपने आत्मभाव को आगे रखना चाहता हूं कि मैं यह हूं। लेकिन इस बच्चे को अपने में रख के देखें और फिर पूछें कि कौन हो तुम, तो क्या उत्तर आएगा। तुम कोई भी नहीं हो, कोई वजूद नहीं है। जिस तरह इस बच्चे का अभी कोई वजूद नहीं, इसको कोई पता नहीं कि इसको रोटी मिलेगी, इसको सब्जी मिलेगी, इसको दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी माँ इसको गोदी में उठाएगी या नहीं उठाएगी, इसका दर्द कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसका सुख, इसका दुख यह व्यक्त करने की स्थिति में भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में इसकी पालना कैसी हो रही है, कौन इसका पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि यह तो मैं कहता नहीं, यह तो मेरा वजूद कहता नहीं, यह तो मेरी माँ, मेरा बाप, उससे कोई इसकी अपेक्षा नहीं कि कोई मुझे देगा, कोई मुझे खिलाएगा, कोई मुझे गोदी में उठाएगा, कोई मुझे नहलाएगा, कोई मुझे धुलाएगा, कोई मुझे सुलाएगा। इसकी कोई अपेक्षा किसी से नहीं। यह तो बेहोशी में जैसे आ गया है। इसकी सब परवरिश हो रही है। कौन कर रहा है यह परवरिश, क्यों कर रहा है कोई यह परवरिश, और इसको सब कुछ मिल रहा है। अपने आप को इस बच्चे में डाल दो और फिर पूछो अपने आप से कि कौन हो तुम। और आज तुम इस बच्चे से जब बड़े हो गए हो, इस स्थिति में हो जहां यह पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, कैसे जानूं कि मैं कौन हूं, कैसे मैं समझूं अपने आप को, कैसे मैं जानूं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या करने के लिए आया हुआ हूं। तो इस बच्चे में अपने आप को रखो और फिर अपने से पूछो कि आज तुम इस स्थिति में हो जहां यह कह रहे हो कि मैं कौन हूं। यह बच्चा तो यह भी नहीं कहता मैं कौन हूं। क्या फर्क है, हमने क्या पाया। तो तुम यह पाओगे कि तुमने सिर्फ मैं और मेरी और आत्मभाव को इकट्ठा किया है। हम सब ने आत्मभाव को इकट्ठा किया है, मैं भाव को इकट्ठा किया है, अहंकार को इकट्ठा किया है। अपने आप को हम इस संसार में रखना चाहते हैं, इस संसार में अपने आप को अपने पांवों में खड़ा करना चाहते हैं।
और कहना चाहते हैं कि मैं यह हूँ, लेकिन हकीकत क्या है? इस बच्चे से पूछो कि हकीकत क्या है। तुम यही हो, तुम यही थे, और आज तुम जिस स्थिति में हो, इस स्थिति में पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? कोई नहीं हो। जिस समय भी, यही तो बुद्ध कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ही यही है। जिस समय यह एहसास हो जाए कि मैं नहीं हूँ, मुझे कोई भी पता नहीं, मैंने अपने आप को शरण में रख दिया है बुद्ध की। अब जो कुछ भी मुझे खाना मिलेगा बुद्ध की तरफ से, जो कुछ भी नहीं मिलेगा बुद्ध की तरफ से, जो कुछ भी मेरी परवरिश होगी बुद्ध की तरफ से, क्योंकि मैंने अपने आप को बुद्ध के चरण कमलों में नतमस्तक कर दिया है। यह बच्चा नहीं कर सकता। यह भेद है इस बच्चे में और हम में, क्योंकि यह बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि यह पूरा ही बेहोश है। इसको अभी इतना भी पता नहीं कि बुद्ध की शरण लेनी है। यही फर्क है एक बच्चे में और एक प्रौढ़ में। यही फर्क है एक विवेकशील व्यक्ति में और एक अविवेक और जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं जगी उसमें। और साधारणतया हम इस बच्चे की ही तरह बेहोश स्थिति में पैदा होते हैं और फिर अहंकार रूपी बेहोशी में मदमस्त हो जाते हैं और अंत में बेहोशी में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस बेहोशी से ऊपर उठा और आज जिस स्थिति में हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कैसे जानूँ, इस स्थिति में अगर उसने बुद्ध की शरण में अपने को जाकर रख दिया, यह विवेक उसके अंदर पैदा हो जाए बुद्ध के उपदेशों से, सद्गुरु की संगति से, सद्धर्म से और सत्पुरुष की शरण में जाकर कि मैं एक झूठा व्यक्तित्व हूँ, मैं इस बच्चे की तरह हूँ, लेकिन मेरे अंदर यह समझ है कि मुझे बुद्ध की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध की शरण के बिना मेरे अंदर वह समझ पैदा नहीं होगी कि इस बेहोशी से होश की यात्रा कैसे शुरू होगी, इस बेहोशी से, इस भवलोक से, इस भवलोक की बेहोशी से परम लोक का होश कैसे सधेगा। तो तब वह बुद्ध की शरण लेता है। और हमारी क्या स्थिति है? हम इस बच्चे की तरह बेहोश होते हैं, प्रौढ़ होने के बावजूद भी। जहाँ आज हम हैं, जहाँ हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, यहाँ हम इस बच्चे की ही तरह बेहोश हैं, अहंकार में बेहोश हैं। लेकिन यह बच्चा तो अभी अहंकार में नहीं है, यह बच्चा तो अभी अहंकार से भी बेहोश है, और यह बच्चा तो अभी विवेक से, मन से भी बेहोश है। इसको अभी मन का भी कोई पता नहीं, इसको इसकी स्मृति का भी अभी इसको कोई पता नहीं, इसलिए यह पूरा ही बेहोश है। लेकिन हम अहंकार में बेहोश हो जाते हैं जब हम प्रौढ़ होते हैं, जब हम होश में, मन से हमारा होश जगता है। जब मैं यह कहता हूँ कि मैं, उस समय अगर यह कहे कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसा कोई व्यक्तित्व है नहीं। बुद्ध की शरण लेने के बाद यह एहसास हो अगर कि मैंने बुद्ध की शरण ले ली, बुद्ध हैं, मैं नहीं हूँ, मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, मैं बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं बुद्धत्व की प्राप्ति की राह में हूँ, खोज में हूँ, मेरा लक्ष्य है निर्वाण, मेरा लक्ष्य है परम लोक। यह विवेक की जागृति, यह ज्ञान बुद्ध के उपदेशों से पैदा होता है। यह ज्ञान बुद्ध की शरण में जाकर बुद्ध के सद्धर्म की देशना से पैदा होता है। और अगर किसी ने यहाँ अपने अहंकार को किनारे रख दिया, अपने मैं भाव को, अपने आत्म भाव को किनारे रख दिया, तो वह व्यक्ति तुरंत ही बुद्ध की शरण में जाकर परमलोक के पथ पर, उस निर्वाण के पथ पर, उस शाश्वत सत्य की यात्रा में निकल सकता है। लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं, जब यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इसको मैं कैसे समझूं, तो यहाँ पर अपने मैं भाव को देखना चाहिए कि अगर मैं यह बच्चा होता तो मैं पूरी तरह बेहोशी में होता, मेरे अंदर कोई स्मृति नहीं होती, मेरे अंदर कोई होश नहीं होता, मेरे अंदर कोई मन नहीं होता, तो मैं पूरा ही बेहोश हूँ। लेकिन मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर स्मृति जगी है, मेरे अंदर ज्ञान जगा है, मैंने उपदेशों को सुना है, पढ़ा है। तो आज मैं जब पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो अपने मैं भाव को हटा दो और अपने को बुद्ध की शरण में
बुद्ध को सब कुछ जानो और अपने को कुछ भी नहीं, तो बुद्ध की शरण लेना स्वीकार हुआ। और जैसे ही बुद्ध की शरण ली कि अब मैं नहीं हूँ, तुम ही तुम हो, और मुझे जो भी मिलेगा तुमसे मिलेगा, तुम मुझे रखो या न रखो। जैसे बुद्ध बार बार कहते थे कि एक पिता बच्चे की रक्षा करता है, एक माँ बाप बच्चे की पूरी परवरिश का जिम्मा लेते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं। और एक पिता का कहना मानना चाहिए, एक तथागत का, बुद्ध का कहना ऐसे ही मानना चाहिए जैसे एक पिता का कहना माना जाता है। बुद्ध पिता स्वरूप हैं, और जब बुद्ध पिता स्वरूप हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हमें पूरी तरह अपने को अपने बाप के चरणों में रख देना चाहिए। फिर वो हमें अंगुली पकड़कर अपने आप उठाएगा, चलाएगा, बैठाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारा पालन पोषण करेगा। इसलिए बुद्ध पिता शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम बुद्ध की धम्मपद की शिक्षाओं में से क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या अपने जीवन में लागू करते हैं, यह हम सब जानते हैं। और बुद्ध कहते थे कि यदि कोई आदमी वास्तव में अपने आप से प्यार करता है तो उसे अपना संरक्षण करना चाहिए। अपना संरक्षण क्या है? अपना संरक्षण है कि वह अपने आप को संरक्षित कर दे, अपने बाप के हवाले, अपने बाप के आगे नतमस्तक हो जाए, बुद्ध की शरणों में चला जाए, पिता के अंगुली पकड़ ले, पिता का सहारा ले ले। और जो आदमी धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसे संरक्षण प्रदान करता है। यह बुद्ध के वचन हैं। लेकिन धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे? धर्म की रक्षा हम तब कर पाएंगे जब हम जिसने धर्म को जाना है उसकी शरण ले लें, यानी बुद्ध की शरण ले लें, यानी धम्म की शरण ले लें। और जिसने भी धम्म की शरण ली वह व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें बुद्ध के हवाले अपने आप को कर देना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि आदमी वास्तव में अपने आप से प्यार करता है और जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, तो उसे अपना संरक्षण करना चाहिए। अपना संरक्षण कैसे करेगा? अपनी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि हम तो उस बालक की तरह हैं जिसको अभी कुछ भी पता नहीं, न सोने का पता, न उठने का पता, न जागने का पता, न उसे यह पता कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उसे दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका पेट भरेगा या नहीं भरेगा, उसकी माँ उसको गोदी में सुलाएगी या नहीं सुलाएगी, उसकी रक्षा करेगी या नहीं करेगी, उसका बाप उसकी रक्षा करेगा नहीं करेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन माँ बाप पूरी रक्षा करते हैं। उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी पूरी रक्षा होती है। रात भर माँ जाग कर उसकी रक्षा करती है, रात भर माँ जाग कर उसको सुलाती है, रात भर माँ उसकी पेशाब साफ करती है, खुद गीले बिस्तर में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है। कभी आपने देखा? जो माँ है वो जानती है। इसी तरह से एक बुद्ध पुरुष जब इस संसार में अवतरित होते हैं, पैदा होते हैं, तो वह संसार के साथ व्यवहार और बर्ताव करते हैं। एक माँ बाप की तरह व्यवहार और बर्ताव करते हैं, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। लेकिन हम शरण ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे की तरह तो है नहीं, अबोध। अबोध को तो कोई होश ही नहीं है, वो तो स्मृतिहीन है, अभी वो मनहीन है, अभी उसके अंदर कोई भी होश नहीं। लेकिन जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, होश जगता है, स्मृति जगती है, अपने और अच्छे और बुरे का पता चलता है, तो उस समय हम अपने अहम भाव को आगे रख देते हैं। मैं यह, मैं वह। ये जैसे ही मैं आता है वैसे ही फिर एक बेहोशी आगे आ जाती है, और वह बेहोशी बुद्ध की शरण तक पहुंच ही नहीं पाती। वो कहता बुद्ध क्या, मैं तो जानता ही हूँ। देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं बुद्ध क्या, बुद्ध ने तो वही कहा है जो कृष्ण ने कहा है। वो कहते हैं बुद्ध ने तो वही कहा है जो सनातन ने कहा है। अरे बुद्ध कहें, सनातन कहें, या कृष्ण कहें, या राम कहें, वह सब वह लोग हैं जिन्होंने जाना है शाश्वत सत्य को, जो शाश्वत सत्य में एकाएक हो चुके हैं। वह एक ही बात कहेंगे, चाहे वह आज इस धरती पर अवतरित हुए, पैदा हुए, या वो 50,000 साल पहले पैदा हुए, या वह 50,000 साल
बात पैदा होंगे, लेकिन वह बात एक ही कहेंगे, बात वह यही कहेंगे जो आज कही जा रही है, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है, यह अनुभव है उनका। लेकिन जब वो इस अनुभव को अपने मुखार बिंदु से हमें बताते हैं, कहीं उनकी वाणी को संकलित किया जाता है, किताबों में उतारा जाता है, तो हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन वह अभी हमारा अनुभव नहीं हुआ। जब वो हमारा अनुभव होगा तब हम भी यही कहेंगे कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह बात तो हजारों साल पहले भी कही गई, बुद्ध ने भी कही और आगे भी कही जाएगी। और जब हम समझेंगे, जितना हम समझेंगे, हम भी वही कहेंगे जो बुद्ध ने कहा है। लेकिन अभी हमारा वो अनुभव नहीं, और बुद्ध की शरण हम ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा अहंकार आगे आ जाता है। वो कहता है मैं बुद्ध को पाऊंगा, मैं बुद्ध की शरण लूंगा। और जिसने भी कहा कि मैं बुद्ध की शरण लूंगा, वह बुद्ध की शरण ले नहीं सकता, मैं को हटाना पड़ेगा। जिस तरह इस बच्चे ने अपने आप को हटाया ही हुआ है, क्योंकि ये बेहोश है, इसको तो पता ही नहीं कि मैं अभी है क्या, इसलिए यह तो हटा ही हुआ है, इसलिए इसकी पूरी परवरिश हो रही है। देखा ना आपने, माँ को पूरा ख्याल है कि कब बच्चे ने दूध पिया, कब उसे भूख लग गई, उसके वो इंडिकेशन समझती है, वह उसके उन जो भी वह सूचनाएं दे रहा है उनको महसूस कर रही है। माँ महसूस कर पाती है, बाप भी महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि माँ ने 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखा है। वो जानती है, वह उन सूचनाओं को महसूस करती है, जो सूचनाएं एक साधारण जन महसूस नहीं कर पाता। और बुद्ध हम सब की उन सूचनाओं को महसूस करते हैं। इसीलिए बुद्ध एक एक को चुन चुन कर दीक्षा देते हैं, एक एक को चुन चुन कर इस संसार सागर से अपना हाथ देते हैं, अपनी शरण देते हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुष पूरे संसार के लिए हैं। वह इसलिए ऐसे नहीं है कि कोई सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध सिर्फ बौद्ध धर्म का जो पालन कर रहा है, बौद्ध मजहब को जो मान रहा है, जिसको वो मजहब कहते हैं, या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन्हीं के बुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। बुद्ध तो सारे संसार के हैं। इसी तरह नानक पूरे संसार के हैं। इसी तरह कबीर, रविदास, पलटू, दादू, कृष्ण, राम, ये जितने भी सत्पुरुष इस संसार में आए, वो सभी के हैं, वो समस्त संसार के हैं, समस्त सृष्टि के हैं। और हमारी बुद्धि कितनी छोटी है, हमने उनको बांट दिया। हम कहते हैं बुद्ध तो हमारे हैं, हमें क्या लेना देना महावीर से, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना पैगंबर से, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना कृष्ण से, हम तो दूसरे मजहब के हैं। और यह बांटने में हमें यह पता ही नहीं चला कि हमने अपनी दुर्गति कर ली। अब हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब हमने इतनी बड़ी गांठ अपने मन में बैठा रखी है कि मैं अलग हूं और दूसरा अलग है। कोई अलग नहीं है, वह शाश्वत सत्य एक है, वह धर्म एक है, और उस धर्म तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। अगर कोई अलग है तो वह हमारी सोच है, और इस सोच की वजह से हम इस संसार में, इस संसार रूपी भवलोक में, इस भवसागर में अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं, और आगे भी फंसे रहेंगे जब तक हम यह स्वीकार न कर लें कि मैं जैसा कुछ है नहीं, और मैं अलग और दूसरा अलग जैसा कुछ है नहीं। और जिस दिन भी यह सोच हमारी उखड़ती है, यह सोच हमारी हटती है, जिस दिन भी हम अपने को उस सद्धर्म के रूप में, उस सद्धर्म को स्वीकार करेंगे, वह सद्धर्म जो एक है, वह शाश्वत सत्य जो पूरी सृष्टि का एक है, वह शाश्वत नियम जो सबका एक है, जिस दिन भी हम यह स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन हम अपने आप को अपनी ही बेड़ियों से मुक्त कर लेंगे और स्वयं अपनी बेड़ियों को तोड़ देंगे। इस संसार में हमने ही बेड़ियां लगाई हैं, या हम इन बेड़ियों में बांध दिए गए हैं। लेकिन जब हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, तब हम यहां से ऊपर उठते हैं, तब हम मुक्त होते हैं। जब हमारे अंदर यह विवेक की जागृति होती है, तब हम किसी बुद्ध की शरण के द्वारा अपने आप को इन समस्त बेड़ियों से, इन समस्त जंजीरों से मुक्त कर लेते हैं। और उसी दिन ऐसा होगा जब हम
असली में, असलियत में बुद्ध की शरण लेंगे, एक गुरु की शरण लेंगे, फिर वह गुरु, वह बुद्ध पुरुष हमारा मार्गदर्शक बनेगा। क्योंकि अब हम चलने को तैयार हैं। अब हमने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है, अब हमने अपनी गांठों को तोड़ा है, खोला है। अब हमने अपने समस्त आवरण गिरा दिए हैं, अब हमने अपने समस्त आडंबर गिरा दिए हैं, कुरीतियां, रीति रिवाज, सबसे हम ऊपर उठ गए हैं। इसलिए बुद्ध ने धम्मपद में बार बार कहा कि मनुष्य को अगर उसको शाश्वत सत्य की यात्रा करनी है, अगर उसको निर्वाण पथ पर चलना है, तो उसको समस्त आडंबरों को, समस्त दिखावे को, समस्त बाहरी लोकलाज को छोड़ देना होगा। तब हम यात्रा कर पाएंगे। बुद्ध की शरण पूरी ही लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा अपने को बचा के रखेंगे हिंदू के रूप में, थोड़ा अपने को बचा के रखेंगे मुसलमान के रूप में, थोड़ा अपने को बचा के रखेंगे किसी और मजहब के रूप में, थोड़ा अपने को बचा के रखेंगे किसी जाति, गोत्र और किसी कर्म के रूप में, अपने आप को बचा के रखेंगे किसी बाहरी दिखावे के रूप में, अपने आप को बचा के रखेंगे किसी अहंकार और आत्मभाव के रूप में। फिर बुद्ध की शरण नहीं ली जा सकती। बुद्ध की शरण का ही अर्थ ही यही है कि अब मैं नहीं हूँ, मैं था ही नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जिस समय भी हम एक बच्चे को देखेंगे और अपने को उस बच्चे में प्रक्षेपित कर लेंगे, उस समय हमें पता चलेगा कि इस बच्चे की तरह मैं भी हूँ। मैं हूँ ही नहीं, मैं जैसा कुछ है ही नहीं। मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई गोत्र नहीं। मैं उस शाश्वत सत्य से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वह कॉन्शियसनेस है जो शुद्ध रूप में मेरे ही अंदर विद्यमान है, और मेरे ही अंदर वह मुझे उस परम तत्व में विलीन कर सकती है। मैं उस परम विज्ञान में समा सकता हूँ, उस शाश्वत सत्य के साथ एकाएक हो सकता हूँ, जो उस शाश्वत सत्य इस पूरी सृष्टि को एक तारतम्यता में बांधे हुए है और चला रहा है। तब मैं उस ऊर्जा के साथ जुड़ता हूँ। अभी मेरे अंदर वह ऊर्जा है, लेकिन क्योंकि मैं अपने को मैं कहता हूँ, इसलिए मैं उस उसी ऊर्जा के साथ में मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखा हुआ है आत्मभाव की वजह से, और यह मैं भाव या आत्मभाव मुझे उस ऊर्जा को मेरे ही अंदर महसूस नहीं होने देता। वही शाश्वत सत्य है, और वो कहीं बाहर नहीं। उसके लिए कोई बाहर किसी मंदिर में तलाश करने की जरूरत भी नहीं। पहले अपने में अगर पता चल जाए तो फिर बाहर पूरी समस्त सृष्टि में उसका एक आकार हो सकता है, जिसको कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। लेकिन अभी हमें कण कण में नहीं दिखाई देते। अभी तो हमें अपने में ही पता नहीं चलता, कण कण में तो बात की बात है। पहले अपने में महसूस करना होगा, पहले अपनी इस आवाज़ को उस तारतम्यता से जोड़ना होगा, उस ऊर्जा से जोड़ना होगा कि यह जो आवाज़ है यही तो वह ऊर्जा है। यह जो मेरी मूवमेंट है, यह जो मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दो पाँवों पर खड़ा हूँ, यही तो वह ऊर्जा है। पहले यह महसूस हो, तब हम कण कण में उस भगवान को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। तब फिर हमारा किसी से कोई विरोध नहीं होगा, सभी प्राणी हमारे अपने होंगे। तब करुणा का जन्म होता है, तब दया का जन्म होता है, तब प्रेम का जन्म होता है। और जब तक ऐसा नहीं है, तब तक यह समझना चाहिए कि अभी सत्य से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी हमने अपने आप को बांटा हुआ है। और यह बांटना सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को अलग कहता हूँ दूसरे से। मैं दूसरे से अलग नहीं हूं, हो नहीं सकता। यह बुद्ध की शिक्षा बहुत ऊंची शिक्षा है। इसको समझने के लिए गहरा अभ्यास करना होगा। यह बिना अभ्यास के समझ में नहीं आएगा। चाहे हम बाहर से बुद्धि स्तर पर कहते रहें भला कि मैं तो हूं ही नहीं, लेकिन यह अभ्यास के बिना समझ में नहीं आएगा। अभ्यास के बिना इसका आभास नहीं होगा, अभ्यास के बिना इसका बोध नहीं होगा, अभ्यास के बिना बोधि चित्त का अनुभव नहीं होगा।
और जब तक बोधिचित्त का अनुभव नहीं होगा, तब तक प्रज्ञा और विवेक नहीं जगेगा, तब तक हम अपने आप को दूसरे से अलग मानते ही रहेंगे और हम इस भावलोक में फंसे ही रहेंगे। यहाँ से निकलने का फिर कोई रास्ता हमें नहीं मिल सकता। रास्ता मिलेगा ही तब जब हम बुद्ध की शरण लेंगे, गुरु की शरण लेंगे, सतगुरु की शरण लेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनकी दीक्षा को अपने सिरोधार्य करेंगे, अपने जीवन में उतारने के लिए उनके बताए हुए नियमों को, उनके बताए हुए विनय को अपने अंदर हृदय गम्य करेंगे। तब हम इस सत्य की राह पथ पर चल सकते हैं, सत्य की राह पर चल सकते हैं। तब हम निर्वाण पथ को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम मुक्ति पा सकते हैं, इस भवलोक से, इस दुख के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है, हमें बहुत गहरे में मनन करना चाहिए। नमो बुद्धाय।